अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुई है सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन में। 12th के बाद जितने भी कोर्स होते हैं वहां पर तो इम्प्लीमेंट हो चुकी है इस साल से, मगर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमें तो मार्च सेशन है, अब उसका क्या होगा कि मार्च में एग्जाम होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या मसला है, तो एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना 10th 11 12th को बोर्ड एग्जाम होता ही नहीं है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और ये है क्या एंड जम्मू एंड कश्मीर में कब तक इंप्लीमेंट होगा एंड आपका जो एग्जाम है वो मार्च में ही रहने वाला है। ये पहले ही मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको टेंशन नहीं रहनी चाहिए कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम इसलिए मार्च में होगा आपका पूरे क्लासेस का, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर एकेडमिक सेशन है ना उसको यूनिफॉर्म किया है ताकि सबका जो है सेम रहे पूरे इंडिया के साथ। मगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की है अभी तक। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए कि जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी तो क्या होगा, क्या रहने वाला है, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है, तो वो यहाँ पर प्रोसेस क्या रहने वाला है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक सब कुछ समझाऊंगा। तो आपने ये वीडियो अच्छे से समझना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए अब तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि जो पॉलिसी है वो यहाँ पर 2020 में आई है। अब इम्प्लीमेंट कब होती है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक वो हम यहाँ पर बात करते हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना 5+3+3+4, थोड़ा मैं आपको बेसिक समझाता हूँ ये है क्या। पॉलिसी इंप्लीमेंट अभी हुई नहीं है तो एज पर प्रीवियस जैसे पहले सिस्टम हुआ करता था, जैसे अभी तक हो रहा है, उसमें क्या होता था, सिंपल होता था। आपने सुना भी होगा 10+2 ये सिर्फ हुआ करता था, 10+2 हुआ करता था कि आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़ना है, उसके बाद 2 आपका अलग होगा। जैसे 10th पास हो जाएगा उसके बाद आपने 11th में एडमिशन लेनी है, आपने स्ट्रीम रखनी है, वो ये चीज़ें, तो +2 ईयर हुआ करता। अब ये नहीं, अब आपका है 5+3+3+4 का सिस्टम है। पहले आपको 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ करता था, फिर 11th का भी हुआ करता था, फिर 12th का भी हुआ करता था, इवन कि 8th का भी हुआ करता था। अब क्या पढ़ना है, कैसे क्या कुछ करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब 10+2 का सिस्टम गया, ख़त्म हो गया, फिलहाल तो है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। देखो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगा ना तो ये 10+2 का यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, हाथमा हो जाएगा। फिर क्या सिस्टम रहेगा, 5+3+3+4। अब मुझे ये लगता है 2023 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो उस हिसाब से आपने जब मतलब आपका सिस्टम क्या रहने वाला है, उस हिसाब से आपका सिस्टम क्या रहने वाला है, 5+3+3+4 का सिस्टम रहने वाला है। ये यहाँ पर अब इसको आपने समझना है अच्छे तरीके से कि 5+3+3+4 क्या है। 10+2 को फिर भूल जाना है, सिर्फ 5+3+3+4 को समझना है। अब 5+3+3+4 में से हम पहले 5 को चूज़ करेंगे। ये पहले वाला 5 क्या है, फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यू हम समझेंगे। ये जो पहले वाला 5 है ये 5 ईयर्स आपने पढ़ना है, 5 ईयर्स। जैसे ही बच्चे की एज 3 साल हो जाएगी, 3 ईयर की एज में उसको एडमिट होना है स्कूल में। अब उसमें से क्या होगा, इसको बोलते हैं फाउंडेशन 5 ईयर, ये 5 साल इसको बोलेंगे फाउंडेशन। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, किसी भी क्लास को कोई एग्ज़ाम नहीं होगा फाउंडेशन 5 ईयर में। अब इसको भी 2 पार्ट में चेंज किया गया, एक है 3 ईयर का, सेकंड है 2 ईयर का। जो फर्स्ट 3 ईयर का होगा, जैसे ही बच्चे की एज 3 ईयर होगी वो एडमिट हो जाएगा, तो उसका जो फर्स्ट 3 ईयर होगा इन्जॉय प्ले, उसको ये मतलब एक्टिविटी सिंपली मतलब दी जाएंगी ताकि उसको दिल लगे स्कूल जाने का, ताकि वो इन्जॉय कर सके। तो इसका यही सिस्टम रहेगा 3 ईयर तक। तो उसकी एज जो है वो 3+3 6 ईयर हो जाएगी। अब वो नेक्स्ट 2 ईयर में बेसिक आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2 ईयर में क्या होगा, जब वो 3 ईयर उसने एंजॉय किया, खेला कूदा, जो कुछ भी किया ताकि उसमें उसको दिल लगे, फिर उसका जो 2 ईयर का रहने वाला है, फिर वो 2 ईयर इसको एक फर्स्ट एंड सेकंड क्लास होगी। फर्स्ट क्लास भी यहाँ पर निकल जाएगी, सेकंड क्लास भी निकल जाएगी, मगर विदाउट एनी एग्ज़ाम। तो उसका सेकंड जो क्लास है वो भी क्लियर हो जाएगी। फाउंडेशन 5 ईयर में उसका सेकंड क्लास भी निकल जाएगी कोई एग्ज़ाम देने के बिना ही। अब 5 तो आपने समझ लिया, अब हम +3 वाला देखते हैं। ये +3 वाला क्या रहने वाला है, ये +3 वाला मतलब 3 ईयर्स और पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्कूल। इसमें 3rd to 5th क्लास बच्चे की आ जाएगी। देखो सेकंड क्लास तो हमने बोल दिया कि वहाँ से इसको फाउंडेशन में ही हो जाएगी। जैसे सेकंड क्लास का मैंने बोल दिया फाउंडेशन में ही हो जाएगी। ये 5 वाला जो है इसमें ही इसकी सेकंड क्लास हो जाएगी विदाउट एनी एग्जाम। अब जो उसका 3 ईयर वाला सिस्टम हो जाएगा वो आ जाएगा प्राइमरी स्कूल। इसमें 3rd to 5th क्लास आ जाएगी इसकी, 3rd क्लास 4th क्लास एंड 5th क्लास। अब इसमें इसको क्या चीज़ें पढ़नी है 3rd से लेकर 5th क्लास तक। 3rd से लेकर 5th क्लास तक इसको एक्टिविटी भी करवाई जाएगी प्लस स्टडी करवाई जाएगी। अब इसको जो स्टडी करवाई जाएगी वो मदर लैंग्वेज में या किसी नेशनल लैंग्वेज में करवाई जाएगी। अब ये कंपलसरी नहीं है, ये एडिशनल है। आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उसकी मर्ज़ी वो आपको किस लैंग्वेज में पढ़ाए। आपको मदर लैंग्वेज आप जहाँ पर हैं, फॉर एग्जांपल कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कश्मीरी में, पंजाबी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पंजाबी में, जिस लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उनको उसी लैंग्वेज में, ताकि उनको उन सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 5th क्लास तक आपको किसी भी मदर टंग
या फिर आपकी कोई भी नेशनल लैंग्वेज, यहाँ पर आपके इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ा सकते हैं 3rd to 5th क्लास, ताकि आपको स्टडी भी हो जाए, एक्टिविटीज़ वगैरह भी हो जाए और आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ पढ़ना क्या है। तो ऐसे ही आप 5th क्लास तक पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको आफ्टर जो आपकी क्लास होगी, जैसे थर्ड का एंड होगा आपको एग्ज़ाम होगा, 4th का एंड होगा एग्ज़ाम होगा, 5th का एंड होगा आपको क्लास एग्ज़ाम होगा। जैसे आप यहाँ पर पास हो जाएंगे, अब आपका नेक्स्ट वाला आ जाएगा ये वाला 3। जैसे ही आप यहाँ पर इस थर्ड वाले पॉइंट में पहुँचे तो ये आपका आ जाएगा मिडिल क्लास। अब इसमें आपको क्या होता है 6th to 8th क्लास, ये मिडिल क्लास आपका आ जाएगा 6th to 8th क्लास। अब यहाँ पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा 6th क्लास to 8th क्लास, ये वाला मिडिल स्टेज। तो इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज दी जाएगी, कोडिंग वोडिंग सिखाई जाएगी, वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं वो चीज़ें, मतलब जो भी आजकल लगती भी हैं वो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज स्टार्ट किया जाएगा 6 to 8 तक। टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा मैथ, आपको वहाँ पर नहीं किया जाएगा अभी तक जो आपने स्टेज पढ़े, यहाँ पर आपको मैथ नहीं होगा। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा मैथ, साइंस, आर्ट्स वगैरह। एंड यहाँ पर आपको वोकेशनल स्किल्स वगैरह सिखाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी को टेलरिंग सीखनी है, साथ में टेलरिंग भी आपको सिखाएंगे। किसी को कुकिंग सीखनी है, कुकिंग सिखाएंगे। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा वो आपको स्किल अलग से एक वोकेशनल सब्जेक्ट होगा, वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। फिर आपको कोई एक इंडियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी जिसमें आपको मतलब बेस्ट फिर बनना है, जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, या इंग्लिश भी हम समझें तो कोई एक लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाएगी। ये आपका आ जाएगा मिडिल एज। तो यहाँ पर भी आपको क्लास एग्ज़ाम होगा 6th के बाद, 7th के बाद और 8th के बाद। तो ये आपका यहाँ तक पहुँच गया, कोई बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह यहाँ पर नहीं है अभी तक। अब यहाँ पर आता है मेन वाला 4 ईयर का। अब ये 4 ईयर का, अब यहाँ पर क्या होता था 9th, पहले क्या हुआ करता था 9th to end 10th स्टूडेंट्स ने पढ़ना है, बोर्ड एग्ज़ाम देना है 10th का, जो पास करेगा वो डिफरेंटली स्ट्रीम में जाता था, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स वगैरह। यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो गई, अब ये कुछ भी यहाँ पर प्रोसेस नहीं है। अब इस हम पूरे को बोलते हैं सेकेंडरी। आपको यहाँ पर क्या होता है 9th to 12th क्लास आपने पढ़ना है। एंड 9 से ही आपका सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। आपको ये नहीं कि 9th कंप्लीट हुआ आपने एग्ज़ाम देना है, ये नहीं, आपको ये नहीं समझना 9th 10th 11th 12th। ये समझो आपका यहाँ पर अलग से स्टार्ट हो गया। 9th को आप समझो आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये 4 ईयर आपने पढ़ने। हर ईयर में आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, आफ्टर 6 मंथ आपको एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर वाइज सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 9th जैसे ही आप पहुँचे वहाँ पर आपने क्या करने, 2 मतलब एग्ज़ाम देने हैं। जैसे 6 मंथ हुए फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर आपको सेकंड सेमेस्टर का, फिर आपको थर्ड सेमेस्टर का, फिर 4th सेमेस्टर का, समझो 10th हो गया। फिर आपको 5th सेमेस्टर का, 6th सेमेस्टर का, समझो 11th हो गया। 7th और 8th सेमेस्टर का तो समझो आपका 12th हो गया। यहाँ पर आपको 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने हैं, समझो आपका 12th हो गया। तो यहाँ पर ना सेमेस्टर सिस्टम है, ना स्ट्रीम सिस्टम है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। समझो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर कोई बंदा अगर बायो लेना चाहता है, साथ में वो अरबिक लेना चाहता है, साथ में वो केमिस्ट्री लेना चाहता है, साथ में वो इकोनॉमिक्स लेना चाहता है, तो इस तरीके से भी वो अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। कोई बंदा पॉलिटिकल प्लस केमिस्ट्री प्लस फिज़िक्स प्लस उर्दू कोई भी चूज़ करे, अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट चूज़ करने। कोई भी स्ट्रीम सिस्टम यहाँ पर नहीं है और ना ही कोई बोर्ड का एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपने अपने 4 मतलब ईयर में 8 सेमेस्टर देने हैं, तो आपका 12th भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम हो गया। देखो जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक जो 1st से लेकर 12th क्लास तक मैंने अभी आपको बोला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। देखो अगर इम्प्लीमेंट होती इस तरीके से होता तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अगर 2023 में इम्प्लीमेंट होगी तो पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे स्टूडेंट 9th में पहुँचे, अब उनका यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर। जैसे 8th सेमेस्टर भी हो गया, समझो इनकी जो है 12th कंप्लीट होगी। अब यहाँ तक तो जो ये वाला 4 तक है, यहाँ तक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। आफ्टर दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जैसे आप 12th पास करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली जो एज़ पर रूल स्टेट लेवल एक एग्ज़ाम होता है, आपने फिर एडमिशन लेनी होती है ऑनर्स प्रोग्राम में या इंटीग्रेटेड का अलग सिस्टम वो है। आपका यहाँ पर क्या होता है 3+1 ईयर का। जो बच्चे यहाँ पर अभी करंटली 2022 बैच के हैं उनको ये सब पता है, और उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया कि कैसे यहाँ पर आगे प्रोसेस करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अप टू 12th क्लास तक समझा रहा था, तो यही आपके लिए वीडियो था। तो अब आपको समझ आ गया होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या है, कैसे उस टाइम में पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना होगा, तो किस सिस्टम से हमने पढ़ना है, क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, चाहे वो इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, कोई भी हो। यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। तो यहाँ पर ये सिस्टम था जो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब यहाँ पर आने वाला है। 12th क्लास तक भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, चांसेस हैं 2023 में कि इम्प्लीमेंट हो जाए। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब आपको डाउट्स नहीं रहना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो हमें मार्च में एग्ज़ाम है। तो वो जो है वो एकेडमिक सेशन को
जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको यूनिफॉर्म बनाया है ताकि एग्ज़ाम जो है सबके सेम टाइम पे हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर है, कोई भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर नहीं है। तो एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये सिस्टम रहने वाला है। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।